हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है। डेली की तरह करंट की क्लास सुबह अपलोड होती है, तो करंट की क्लास से आप डेली जुड़े रहिए, डेली अपडेट रहिए, क्योंकि ये आपके आगामी सभी एग्ज़ाम, अगर आप यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, इसके बाद अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए करंट की क्लास से डेली जुड़े रहिए। 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम लगता है, इतना टाइम आप खुद के लिए निकालिए डेली, और डेली अपडेट रहिए करंट से। अपने आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज 24 सितंबर 2020 है, तो 24 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कोई भी जो अवार्ड रहता है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? तो इन्हें इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच इन्होंने क्या किया था, दुनिया को यह बताया कि वैज्ञानिकों के अतिरिक्त, डॉक्टरों के अतिरिक्त भी चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में, उनको जागरूक करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्हें आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। इस अवार्ड की बात कर ली जाए तो पहली बार आईजी नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वह अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था 1998 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, पीयूष गोयल। तो ये हमारे कौन है? ये रेल मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम में हैं। और यहीं पर रामनाथ कोविंद की बात कर ली जाए तो ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। और एम वेंकैया नायडू की बात कर ली जाए तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली थी जो मैंने बता दी आपको, सारे ऑप्शन भी कोरिलेट करके। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल 2020 किसने जीता है? तो ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल 2020 को किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। इस अवार्ड को नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के निवासी हैं। इन्होंने अर्जेंटीना की डियोगी स्वार्ट्जमैन को हरा करके ये अवार्ड जीता हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने किसे हराया है। तो इन्होंने अर्जेंटीना की डियोगी स्वार्ट्जमैन को हराया हुआ है, और हरा करके यह इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता हुआ है। ये मेंस सिंगल में ये खिताब इन्होंने जीता है। अगर वुमेंस सिंगल की बात की जाए तो वुमेंस सिंगल में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब सिमोना हालेप ने जीता है। तो वुमेन्स सिंगल की को भी ध्यान रखिएगा, सिमोना हालेप ने जीता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये टेनिस टूर्नामेंट होता है, 4 टेनिस टूर्नामेंट होता है। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, दूसरा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तीसरा विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट और चौथा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट था यह जनवरी 2020 में हुआ था, जिसको भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन को भी नोवाक ने जीता और इटालियन को भी नोवाक ने जीता था। बाकी फ्रेंच और विंबलडन कोरोना की वजह से ये 2 अभी नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह से इन चारों को हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पर्वतारोही का निधन हुआ, इनका नाम क्या है?
क्या था, तो अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने 10 बार चढ़ाई की थी उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है, तो इनका नाम आंगा रीता शेरपा है। आंगा रीता शेरपा का अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पर्वतारोही थे। तो ये इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह क्यों फेमस है, तो ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इन्होंने चढ़ाई किया हुआ है माउंट एवरेस्ट पर, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की, तो इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ाई करने वाले कौन थे, तो यह एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नार्गे शेरपा थे, जिन्होंने 1953 ईस्वी में माउंटेन एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। कौन, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा, इन्होंने पहली बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई किया हुआ था। ये तेनजिंग नोर्गे शेरपा ये नेपाल के हैं, तो ये पहली बार था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला कौन पहला पर्वतारोही बन गया है, तो यह कामी रीता शेरपा हैं। यह 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हैं, तो कामी रीता शेरपा सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले बन गए हैं पर्वतारोही। अब भारत की बात कर ली जाए तो सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो यह बख्शेंद्री पाल थी। फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, जो कि अपाहिज थी पैर से। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली भारतीय आईपीएस ऑफिसर कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो वह अर्पणा सिंह थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने तोड़ मरोड़ के हर तरह से देख लिया, जितना भी पॉसिबिलिटी थी बनने के क्वेश्चन एग्ज़ाम में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन अर्थात NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, इसके प्रमुख कौन बने हैं, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को NTRO के प्रमुख के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना की बात की जाए तो ये 1981 बैच के IPS ऑफिसर थे। यही रॉ के भी प्रमुख बनाए गए थे, लेकिन अब रॉ के प्रमुख ये नहीं हैं, पर पूर्व रॉ के प्रमुख की बात की जाए तो अनिल धस्माना ही थे। इस वक्त रॉ के प्रमुख की बात कर ली जाए तो सामंत गोयल इस वक्त रॉ के प्रमुख हैं। अब यहाँ पर आपको दूसरा नाम दिख रहा होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री का चार्ज अभी इन्होंने लिया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का चार्ज इन्होंने अभी लिया है, एडिशनल चार्ज हरसिमरत कौर की जगह पे। हरसिमरत कौर ने जो किसान बिल पास हुआ है उसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिनकी जगह अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने लिया है, तो ये भी ध्यान रखना है। परेश रावल की बात की जाए तो इन्हें अभी हाल ही में NSD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष परेश रावल को नियुक्त किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के रूप में शपथ लिया है, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बात की जा रही है तो SD देवगौड़ा ने अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लिया है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लिया है। प्रधानमंत्री पद की बात की जाए तो ये 1996 से 1997 ईस्वी के बीच भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब बात हो रही है राज्यसभा की, तो राज्यसभा के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या स्थायी सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर लोकसभा की बात कर ली जाए तो लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में हमारे संविधान में
निहित किया गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की बात की गई है और लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 अर्थात 81 के अंतर्गत की गई है। तो राज्यसभा का ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि उच्च सदन कौन सा है, तो वो राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है, तो वो लोकसभा है। और यहीं पर हमारा रंजन गोगोई की बात कर ली जाए तो रंजन गोगोई कौन है? ये राज्यसभा का सदस्य, इन्हें मनोनीत किया गया है। रंजन गोगोई को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के सभापति की बात कर ली जाए तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो ये सारे पॉइंट जो थे बेहद ही इम्पॉर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम के भी लिए, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया है? तो नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में अभी हाल ही में रीता सिंह और कुमुदिनी सिंह को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। रीता सिंह और कुमुदिनी सिंह को नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में महिला अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। बात हो रही है नौसेना की, तो नौसेना के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि नौसेना की स्थापना कब हुई थी इसकी बात कर ली जाए तो इंडियन नेवी की स्थापना यहाँ पर 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो नई दिल्ली में नौसेना का हेडक्वार्टर है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कर ली जाए तो 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष को जाना जाए तो प्रेजेंट टाइम में नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। तो ये तो था कुछ चीज़ें नौसेना से रिलेटेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आई पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये बुक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। अभी हाल ही में आई पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक बराक ओबामा हैं, जैसा कि इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। बराक ओबामा जो कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, इनकी यह पुस्तक है जो अभी हाल ही में आई है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये लॉन्च कब होगी? तो ये नवंबर 2020 में लॉन्च होगी। एक और पुस्तक बराक ओबामा की आई हुई थी, तो वो भी जान लीजिए। उस पुस्तक का नाम था ड्रीम्स ऑफ माई फादर। तो यह भी पुस्तक बराक ओबामा की थी। यहीं पर नरेंद्र मोदी को देख लिया जाए तो नरेंद्र मोदी की पुस्तक एक बुक है एग्ज़ाम वॉरियर। ये काफ़ी फेमस है और ये एग्ज़ाम में कई बार बना हुआ क्वेश्चन है। एग्ज़ाम वॉरियर के राइटर कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और यहीं पर अभी हाल ही में अरुणधति राय की भी एक पुस्तक आई थी जो कि जानी मानी एक लेखिका हैं। इनकी पुस्तक का नाम आज़ादी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किसने 30 सेकंड में 147 बार रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो 30 सेकंड में 147 बार रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले जोरावर सिंह बन गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो यह 22 सितंबर को मनाया गया। हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। राइनो की जो कुछ विलुप्त होने की कगार पे जातियां हैं, उनके प्रति, उनको बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार की बात की जाए तो पहली बार राइनो दिवस 2010 में मनाया गया था, जिसको कि WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा मनाया गया था। ये राइनो कहाँ पर होता है भारत में? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ पर राइनो पाए जाते हैं। असम में इसे ही क्या कहा जाता है? एक सींग वाला गैंडा कहा जाता है। तो राइनो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में है, जो कि विलुप्त प्राय की कगार पे आ पहुँचे हैं। इसकी बहुत सी जातियाँ जो है वह विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल राइनो दिवस मनाया जाता है। ये 5 जातियाँ हैं, इन्हीं के बारे में है, ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 एक फेस्टिवल होता है जिसको कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके लोगो और गाने का अनावरण किया है। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 ये एक क्या होता है, फेस्टिवल होता है जिसको अभी हाल ही में इसके लोगो और गाने का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया हुआ है। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ बिहार राज्य में किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि बिहार राज्य में प्रत्येक घर को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, सभी को इंटरनेट फ्री में मुहैया कराया जाएगा हर घर तक। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का। बात हो रही है अब बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि बिहार के कैपिटल की बात की जाए तो पटना बिहार की कैपिटल है। बिहार के सीएम की बात कर ली जाए तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर की बात कर ली जाए तो फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। और अभी अपनी कल की ही क्लास में हमने एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था बिहार से ही रिलेटेड। कोशी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह बिहार में कोशी नदी के ऊपर किया गया है कोशी मेगा ब्रिज का उद्घाटन। कोशी को क्या कहा जाता है? तो कोशी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा को शुरू किया है? तो फेरी का मतलब होता है नाव, एक होती है उसी को फेरी कहते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की हुई है। तो इसका राइट आंसर बी अर्थात मालदीव हो जाएगा। मालदीव की कैपिटल की बात कर ली जाए तो मालदीव की कैपिटल है। मालदीव की करेंसी की बात कर ली जाए तो मालदीवियन रुपया मालदीव की करेंसी है। मालदीव के प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। भारत और मालदीव के बीच एक चैनल है, उसका नाम भी पूछता है कि भारत को मालदीव से किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो वह 8 डिग्री चैनल होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे आज के करंट के। तो वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए कमेंट के माध्यम से। और अगर किसी भी टॉपिक पे करंट से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, हम उस पर भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।